विकास के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में। तो हमें बच्चों को पैसे का कैसे यूज़ करें वो भी हमें ही सिखाना है, वो हमें देख के ही सीखेंगे कि पैसे का कैसे यूज़ करें। आज मैं आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछता हूँ कि जैसे हम बच्चों को शरीर के खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, बहुत अच्छा उनको आइटम्स प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हम उसकी माइंड की डाइट के लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं? आप इस बात पे सोचिए कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को चलाएगा या हमारा शरीर हमारे दिमाग को चलाएगा? ये बहुत अच्छी पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि अगर हम अपने माइंड को डाइट देंगे, अच्छी डाइट अगर हम अपने माइंड को देंगे, तो हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, रखने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने बॉडी को डाइट देंगे और माइंड को डाइट नहीं देंगे, तो फिर हमारा माइंड हमारे जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए हमें ये देखना है कि हम अपनी माइंड को डाइट दे दें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें व्यवस्था करनी है। हमें बच्चों को यही सिखाना है कि वो अपना पैसा कहाँ पे खर्च करें। मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे 2,000 रुपये की टी शर्ट पहन के बैठूँ या मैं यहाँ पे 500 रुपये की टी शर्ट पहन के बैठूँ, क्या इससे मेरी क्वालिटीज़ कम ज़्यादा हो जाएंगी? क्या इससे मेरी इंटेलिजेंस, इससे मेरी बुद्धि का लेवल कम ज़्यादा हो जाएगा? अगर मैं 5,000 रुपये की टी शर्ट पहन लूँ तो मैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊँगा? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें बच्चों को सिखाना है कि क्योंकि वो 5,000 रुपये की टी शर्ट लेने के लिए फिर मुझे भागना पड़ेगा अननेसेसरी। फिर मैं अपनी बॉडी को न तो मैं रेस्ट दे पाऊंगा, ना मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊंगा, ना मैं अपने बच्चे को टाइम दे पाऊंगा। किसके लिए? 5,000 रुपये की टी शर्ट पहनने के लिए? नहीं, इससे अच्छा तो मैं 500 रुपये की टी शर्ट पहन लूँगा, मैं आराम से खेलूँगा, अपने बच्चों के साथ बैठूँगा, उनके साथ बातचीत करूँगा, अपने माइंड को लेवल को बढ़ाऊँगा और दूसरे लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा। वो तभी संभव है। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है कि हम अपने पैसे का कैसे यूज़ करें, वो हमें देख के ही सीखेंगे। और सबसे सिखाने का सबसे अच्छा, सबसे सरल जो तरीका है, जो दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं, सबसे अच्छा तरीका है करके सिखाना, करके बताना कैसे जिया जाता है, किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, क्या चीज़ें खाई जाती हैं, कितने बजे सोया जाता है, कितने बजा है, कैसे लोगों से मिला जाता है। ये सारी चीज़ें हमें वो हमें देख के ही सीख लेंगे। इसलिए आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए हमें करके बताना है कि हम बच्चे क्या करें, बताने की जरूरत नहीं है। वो अगर बच्चे को परिणाम अच्छे लगेंगे, अगर बच्चे को लगेगा कि ये करने से इतने अच्छे परिणाम आते हैं, क्योंकि मेरे पापा सुबह एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, इसलिए उनकी बॉडी इतनी अच्छी है, हेल्दी रहते हैं, बीमार नहीं होते हैं, खुश रहते हैं, तो फिर उसे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो चाह रहा है कि मेरी बॉडी ऐसी हो जाए। वो भी चाह रहा है, उसको तरीका नहीं पता है, तरीका वो आपको देख के सीख सकता है। तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप अपना उसे करके बताएं, पहले आप खुद सीखें, अपने जीवन में अप्लाई करें और फिर उसको बताएं। दो तरीके हैं। या दूसरा तरीका यह है कि अगर आप खुद समय नहीं निकाल पा रहे, हम मान लेते हैं कि आपका जो कारण है वो बहुत जेन्यून है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, अगर हम मान लें 1 मिनट के लिए, तो फिर उसका तरीका यह है कि आप उसको ऐसी जगह बताएं, ऐसा रास्ता बताएं, ऐसा तरीका बताएं जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। क्योंकि अदरवाइज वो आपका जो तरीका वो देख रहा है, उससे तो वो उसका दिमाग, बच्चे का दिमाग अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये कौन सा तरीका है हेल्थ बनाने का, ये कौन सा तरीका है पैसे कमाने का, ये कौन सा तरीका है व्यवहार करने का, वो उसके दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा। तो इससे क्या होता है, जब वो लगातार लगातार ऐसे देखता है, आप मेरी बात को उम्मीद है कि उसको माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी बातचीत आपके बच्चे की और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हो रही है, इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो
जब वो लगातार लगातार देखता है कि यू आर नोट ए, आपके तरीके सही नहीं है, फिर वो आपकी बात को सीरियसली लेना बंद कर देगा, क्योंकि जब वो यही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा कि यू आर ए इंटेलिजेंट पर्सन। आपके व्यवहार से, आपके दिनचर्या से, आपके डिसीजन से अगर उसको ऐसा लगेगा कि वो, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आप पाना क्या चाहते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको लगेगा कि इनकी बात में कैसे, इनकी बात में दम नहीं है कुछ, उनको ऐसे लगने लगेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें, और उसका अगेन सबसे सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान, वो है पेपर पेन का यूज़ करना। पेपर पेन लेके बैठिए, पेपर पेन लेके बैठिए और लिखिए उसमें कि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में आपकी क्या क्या रोल प्ले करने हैं, और आप उन रोल को फिर अच्छे से प्लान कर पाएंगे। मैंने भी एक किताब में मैं बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत हाई लेवल की किताबें पढ़ता हूँ। उसमें एक कितनी अच्छी बात दी हुई है कि उसमें दिया हुआ है कि हमारा दिमाग इतना पावरफुल है, इतना कैपेबल है कि वो सारे आंसर हैं उसमें, सारे रास्ते पता है उसको। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि वो ये सारी योजना हमारा दिमाग तब बनानी शुरू करता है, हमारा दिमाग तब प्लानिंग करनी शुरू करता है, तब रास्ते बताने शुरू करता है, जब उसके पास कोई लक्ष्य हो। अब जब दिमाग के पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो वो किस चीज की योजना बनाए। जब हमें बॉडी को फिट रखना ही नहीं है, हमें उसकी परवाह ही नहीं है, तो वो फिर किस चीज की योजना बनाए। अदरवाइज उसको तो पता है, दिमाग को तो पता है कि अगर आपको बॉडी फिट रखनी है तो स्पोर्ट शू लेने हैं, आपको वॉकिंग के लिए जाना है। अब वॉकिंग के जाने के लिए हमें रोड बनाने की जरूरत थोड़ी है, रोड तो दुनिया भर के रोड बने हुए हैं। अगर गार्डन भी नहीं है, पार्क भी नहीं है, तो रोड तो है ना। रोड नहीं है तो छत तो है ना। छत पे आप जाके आप एक्सरसाइज, सिंपल एरोबिक्स कर सकते हैं। पीटी जो आप 5वीं क्लास में आपको कराई थी, वही पीटी तो करनी है फिट रहने के लिए। उसके लिए कोई थोड़ी हमें अमेरिका से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है फिट रहने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सारे साधन उपलब्ध हैं। आपका माइंड इतना पावरफुल है, परमात्मा ने हर एक को इतनी बुद्धि दी है कि वो योजना बना सकता है, खुद बना सकता है। उसके लिए किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आपको सिर्फ पेपर पेन लेके बैठना है और सबसे पहले लिखना है कि आप चाहते क्या हैं बच्चे में। आप बच्चे के अंदर आप क्या क्वालिटीज चाहते हैं, आप लिखिए ना। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जिम्मेदार बने। तो जिम्मेदार बनने का मतलब यह कि पहली बात, आप उसके सामने खुद जिम्मेदारी कैसे लेते हैं, कैसे निभाते हैं, वो उसे दिखाइए। फिर उसे खुद जिम्मेदारी दीजिए। कोई जिम्मेदारी दोनों मिलके लीजिए, आप लोग अपने बच्चे के साथ उसे मिलके पूरा कीजिए। जब वो मिलके पूरा कर लेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर उसको उसके उम्र के हिसाब से उसे छोटी सी जिम्मेदारी दीजिए। फिर वो उसे सिर्फ उसको अगली बार उसको ज्यादा मदद नहीं करनी, उसको सिर्फ गाइडेंस दीजिए कि ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो ऐसे करते करते फिर वो इंडिपेंडेंटली उस काम को करना शुरू करेगा। इस तरीके से आप सिंपली उसको जिम्मेदारी लेना सिखा सकते हैं। लेकिन हम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया कम से कम शब्दों का चुनाव करें और बहुत सोच समझ के शब्दों का यूज़ करें, क्योंकि शब्द हमारा हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। इसमें शब्दों में इतनी ताकत होती है। और एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, क्योंकि आप घर में बहुत समय तक, दिन में काफ़ी लंबे पीरियड तक आप बाहर रहते हैं, तो उसके पीछे बच्चे को संभालना माता का काम है, माता को संभालना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप माता को, उसकी पूरी रिस्पेक्ट उसकी घर में बनी रहे, ये आपको देखना है। क्योंकि अगर बच्चे की माता की रिस्पेक्ट घर में नहीं होगी या बच्चे की नज़रों में नहीं होगी, तो वो उनको सीरियसली नहीं लेगा, वो उनकी कोई भी बात को मानेगा नहीं। और फिर जो आप चाहते हैं कि माता उसको गाइड कर पाए, माता उसको ट्रेन कर पाए, वो हो नहीं पाएगा। इसलिए
आपको माता को अधिकार और आदर सम्मान दोनों देना है और पावर भी देनी है, ताकि वो बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाए। दूसरा, आपको माता के लिए माता की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करनी है आपको। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका बच्चा, अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं देखता हूँ, मैं हंसता हूँ, मन मन में मैं हंसता भी हूँ। वो आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या बनना है, तो वो बोलते हैं कि हमें आईएएस बनना है, आईएएस बनना है उनको। तो और मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी 16 साल 17 साल की उम्र के बच्चे मेरे पास आए हैं, वो बोलते हैं मुझे आईएएस बनना है। लेकिन मैं जब उनके बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है इनके घर में कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, और कोई आपस में ट्यूनिंग ही नहीं है उनके अंदर। तो फिर वो कैसे आईएएस बनेगा? देखिए, पॉजिटिव हम एक सुन रहे, पॉजिटिव सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, बड़ी थिंकिंग करनी चाहिए, वो सब अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से प्लानिंग भी करनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें योजना भी बनानी चाहिए उसकी, तभी वो संभव है। इसलिए आप बच्चे के साथ समय दें, और बच्चे के साथ जब आप समय देंगे तो ये आपका समय आपके ही काम आएगा आगे। जो आप बच्चे के साथ समय इन्वेस्ट करेंगे, ये समय आपके ही काम आएगा, क्योंकि अगर आपका बच्चे के साथ संबंध अच्छा रहा, अच्छा बना रहा, तो वो हमेशा जीवन भर आपके बच्चा आपके साथ रहेगा, आपकी केयर करेगा, आपकी केयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनेगा। आपका बुढ़ापे का जीवन, जिस पर्पज़ के लिए इतने सारे हम प्रयास करते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तभी सोल्व होगा जब आप उस बच्चे को आज समय देंगे, आज क्वालिटी समय देंगे। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ये लिखा था फेसबुक पर कि